इन तस्वीरों से अंदाजा लग गया होगा कि हम बात किस विषय पर करने वाले हैं। यह गंभीर जानकारी है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबके जान पहचान में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो किसी न किसी घातक बीमारी के इलाज में अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। हाल ही में एक खबर आई कि लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी एंटी कैंसर हार्ट की मेडिसिन के साथ बड़े पैमाने पर खेल जारी है। मतलब इसका यह है कि कोई नेटवर्क या लोगों का समूह है जो इन बीमारियों के इलाज के लिए नकली दवाओं की सप्लाई मार्केट में कर रहा है। अब मामला हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा है तो इंडिया अड्डा की टीम ने सोचा कि क्यों न ज़मीनी स्तर पर इसकी पड़ताल की जाए। दिल और दिमाग में कई तरह की उलझनें थीं, लेकिन हमारी टीम ने इरादा कर लिया था कि इस पूरे खेल को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि डॉक्टर की एडवाइस, दवा दुकानदारों की राय आपके सामने पेश कर बताएंगे कि क्यों नकली दवा के कारोबारियों का एक्सपोज होना ज़रूरी है। नकली दवाओं की फैक्ट्री और खेप पकड़े जाने के बाद इंडिया अड्डा की टीम गाजियाबाद के नई बस्ती स्थित थोक दवाओं के बाजार पहुंची। यहाँ पर 350 के करीब थोक दवाओं की दुकानें हैं जहाँ से पूरे गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में सप्लाई होती है। हमने दवा कारोबारियों से ये जाना कि कैसे आम आदमी दवा खरीदते वक्त यह पहचान करे कि वह नकली दवा तो नहीं खरीद रहा है। पर माई नॉलेज सरकार को मेडिसिन पे बारकोड या कुछ स्टेप का कुछ लेके आना चाहिए जिससे पेशेंट खुद ये एनालाइज कर सके। बिकॉज क्या डिजिटलाइजेशन आज का जमाना जो है डिजिटलाइजेशन है टोटल, और पेशेंट अगर बारकोड उस पर होगा तो वो खुद भी एनालाइज कर सकता है कि वेदर दिस मेडिसिन इज राइट और रॉन्ग। आपका नाम क्या है? क्षितिज अग्रवाल। क्षितिज जी, ये बताइए जो अभी लगातार नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही है गाजियाबाद से, ये कितना आप लोग की इमेज के लिए खतरा है? नहीं जी, इससे तो सभी दवा व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। चीज से हम सबकी इमेज बहुत खराब होती है। नकली दवाई के माध्यम से सब लोग यही समझते हैं कि सारे ही दवाई बेचने वाले नकली ही दवाई बेचते हैं सब, तो जो अच्छा काम करते हैं इसमें वो भी पिस रहे हैं सब। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार से ज्यादा जरूरी तो मैं चाहता हूँ कि जो आम जनता है सबसे पहले उसे भी जागरूक होना पड़ेगा। एक तो वो सबसे जरूरी है कि बिल से दवाई खरीदें और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट केमिस्ट हैं उन्हीं से ही दवाई खरीदें। सस्ती दवाई के चक्कर में दौड़ ना जाए। कई बार कंज्यूमर जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, किसी ने 25% लैस दे दिया, किसी ने 40% लैस दे दिया, वो सस्ती दवाई के चक्कर में बिना बिल की दवाई ले लेता है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो नुकसान होता है उसमें। अच्छा, जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट है उससे भी कस्टमर समझ सकता है कि ये शायद दवाइयाँ गड़बड़ है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब दोनों का यही है कि एक बिल से दवाई ले और एक अच्छी स्टोर से दवाई ले। अच्छा, और नॉर्मली जैसे बहुत से आजकल केमिस्ट, रिटेल केमिस्ट जो हैं, रिटेलर्स, वो 10% डिस्काउंट देते हैं। जी जी। तो आपका कहना है कि इतना भी गलत है या इससे ज्यादा जब हो तो शक होना चाहिए कि ये कुछ तो 10 से 15% डिस्काउंट तो जी आजकल दवाई में सब जगह रिटेल पे चल रहा है, तो इसमें तो कोई गलत है नहीं। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट बताता है 40 दे देंगे, 50 दे देंगे, तो फिर सोचने वाली बात है कितना क्यों दे रहा है वो डिस्काउंट। और ये बातें हो रही कि बार कोड अगर दवाइयों पे आ जाए तो इससे भी कस्टमर अलर्ट। देखिए, हमारे गरीब जनता बहुत है, वो हाथों पे मोबाइल नहीं है, बार कोड से कौन स्कैन करेगा, कितने डिटेल में जाएगा, उसमें भी फिर पता नहीं चल रहा है वो इतना की बार कोड से। क्योंकि अधिकतर क्या है ना, गाँव देहातों में टीएनएस में दवाई बिकती है, नकली दवाई जो बिकती है, वहाँ पे आम आदमी को पता नहीं चल पाएगा कि क्या नकली है कैसे। अब यहाँ बताएंगे कि नकली दवाओं का नेटवर्क कितना गहराई से सिस्टम में पांव पसार चुका है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया जो अस्पतालों से खाली शीशियों में नकली दवा की फिलिंग कर एंटी कैंसर मेडिसिन के तौर पर बेचा करते थे। यह रैकेट मोती नगर के इलाके से ऑपरेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में एक और हैरान करने वाली जानकारी दी कि शीशियों में एंटी कैंसर दवा के नाम पर एंटी फंगल दवा फ्लूकानजोल की फिलिंग होती थी और उसे रीपैकेजिंग कर 1 लाख से 3 लाख के रेट पर मार्केट में सप्लाई किया। दवा लेने जाए तो किन चीजों का ध्यान कस्टमर जागरूक की तरह लेकर हुआ। जो आदमी परेशान है उसे तो जो जो रास्ता दिखा देता है वो उसी पे चलता, वो तो बेचारा मजबूर है। ये तो देखो इंसानियत के नाते हमें ही थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी आ जाए उसको तो बेचारे को पता नहीं, तो परेशान आदमी को क्या पता है। अच्छा, आजकल नकली दवा बेचने के खेल में ये भी होता है कि बहुत सारे केमिस्ट या कुछ और लोग 30-40% तक डिस्काउंट की बात करते हैं, तो क्या वो एक खेल है? देखिए, 30-40% जो दे रहे हैं ज्यादातर वो जेनेरिक मेडिसिन पे देते हैं। इनके अलावा जो ब्रांडेड पे भी कई बार लोग कहने लगते नहीं, जो ब्रांडेड पे दे रहे हैं वो नकली है। वो नकली। ब्रांडेड पे तो इवन यहाँ मार्केट में भी 20% से ज्यादा लेस नहीं मिलता दुकानदारों को, 20-22% से ज्यादा। तो मतलब आपका कहना है कि कस्टमर इस चीज को समझे, अगर कोई कह रहा है 40% कर देंगे, लेकिन कैंसर की दवाइयों पे कुछ पे डिस्काउंट आता है। अच्छा, हाँ, वो नकली नहीं है। कैंसर की दवाई पे कंपनियां ही एमआरपी इतना डाल रही हैं, उन पे डिस्काउंट आता है। मैं संजय गुप्ता, दवा विक्रेता समिति का डील वगैरह मैं देखता हूँ सारे। अच्छा, ठीक है ना। तो ये ये जो दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं, हमारे डीआई जो है बहुत अपनी मेहनत बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी स्तर पे
पूरी कार्रवाई कर रहा है। ये कितना बड़ा खतरा है जैसे इस तरह की दवाइयाँ मिलना? नहीं, खतरा ये इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जितनी भी है एक्चुअली क्या है कि ये कहीं ना कहीं होता क्या है कि आम आदमी चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सस्ती दवाइयाँ मिले, वहां पर ये होता है। तो हम तो यही सजेशन देंगे हर आदमी को, जो भी दवाई मेडिकल स्टोर पे जाता है अच्छे मेडिकल स्टोर पे जाए और उनसे प्रॉपर बिल ले दवाइयों का, तो इस चीज में बेहतर रोकथाम होगी और ज्यादा छूट के चक्कर में ना। के जवाब के बाद हमने यह समझने की कोशिश की कि आखिर दवा खरीदने वाले मरीज या उनके तीमारदारों को ज़्यादा सस्ती दवाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मसलन अगर आपको किसी शॉप पर 40 से 50% की छूट पर दवा मिल रही है तो ज़रूर सोचें कि ऐसा क्यों है। अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में सस्ती दवा खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप खुद ब खुद खतरे को दावत भी दे रहे हैं। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि नकली दवाओं के व्यापारियों का सेहत से लेना देना नहीं है, वो किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ऐसे में हमने सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दवाइयाँ जो हैं वो जाली अवेलेबल हो रही हैं, स्पेशली जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, इसमें कैंसर्स, कार्डियक डिजीज के लिए जो दवाइयाँ बन रही हैं वो आमतौर पे हो रही हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में, जीएसटी को बचाने के चक्कर में कुछ लोग जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उसके जैसी कुछ दवाइयों को मैन्युफैक्चर करके विदाउट बिल ये सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये दवाइयों की वजह से लोगों को जो कैंसर के उपचार में जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा और उनका कैंसर फैलता जा रहा है, या उनको हार्ट की जो प्रॉब्लम है ये देख रही है। तो इसमें सरकार को मुख्य कदम उठाने चाहिए। मेरे हिसाब से मेन चीज ये है कि जो भी दवाइयां कंपनियां बना रही हैं उनका एक स्पेसिफाइड जो डिस्ट्रीब्यूटर असाइन होना चाहिए, जो कि कोई गवर्नमेंट पोर्टल पे जिसका ऑनलाइन होना चाहिए, और इसको कोई भी बंदा जो भी परचेजर है उसको उस पर्टिकुलर बोतल के ऊपर जो उसका क्यूआर कोड होता है उस शॉप का या उस होलसेलर का वो डिस्प्ले में होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि जहां से आपको दवाइयां मिल रही हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर या ये रिटेलर ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर्टिकुलर कंपनी का, ताकि हमें ये क्लियरिटी रहे कि जो हम दवाइयां खरीद रहे हैं किसी कंपनी की वो ओरिजिनल है, और जाके हम अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल। इंडिया अड्डा की टीम ने जो पड़ताल की उससे आप समझ गए होंगे कि जो दवाएं बीमारी से बचाव के लिए बनाई जाती हैं अब वो मुनाफाखोरों की मुट्ठी में कैद है। उनकी वजह से उन दुकानदारों पर भी संकट है जो अपने बिजनेस को ईमानदारी से चलाते हैं। वहीं आम ग्राहकों के लिए यह जानकारी आँख खोलने वाली है कि वो दवाओं की खरीद करते समय ज़्यादा डिस्काउंट के लालच में ना पड़ें। दवाओं का बिल लें ताकि अगर किसी तरह की गड़बड़ी मिले तो शिकायत कर सकें, क्योंकि ऐसा नहीं करने का मतलब साफ है कि आप अपनी ज़िंदगी का सौदा उन लोगों से कर रहे हैं जिनके लिए आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।